नमस्कार, दर्श न्यूज पर खबरें फटाफट देख रहे हैं आप, जहां कम समय में ज्यादा खबरें लेकर आता है दर्श न्यूज। मैं प्रीति दयाल। तो चलिए बिना देर किए सीधे बढ़ते हैं प्रमुख खबरों की ओर। बीपीएससी ने रविवार को दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के माध्यमिक विद्यालय यानी कि 9वीं से 10वीं के 8 विषयों का रिजल्ट जारी कर दिया है। इसमें कुल 9,365 अभ्यर्थी सफल रहे। इनमें सबसे अधिक 4,082 अभ्यर्थी अंग्रेजी विषय में सफल हुए हैं। विज्ञान में 3,054 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। उर्दू में 1,222, मैथिली में 78, बांग्ला में 55, फारसी में 48, शारीरिक शिक्षा में 585 और नृत्य में 241 अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया गया है। बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव से सबसे ज्यादा सत्ताधारी एमएलसी ही परेशान है, लेकिन अब उन पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर की नजर भी टेढ़ी हो गई है। दरअसल आरा की वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में सीनेट की बैठक थी। इस बैठक की अध्यक्षता बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर कर रहे थे। इस दौरान के पाठक को लेकर उनकी नाराजगी झलक गई। उन्होंने कुछ बातें कहते हुए ये साफ कर दिया कि बिहार का शिक्षा विभाग उच्च शिक्षा में अड़ंगा लगा रहा है। दयानिधि मारन के बयान पर बिहार में राजनीतिक माहौल गर्म है। इस मुद्दे पर खूब बयानबाजी हो रही है। वहीं इस पर राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि विपक्षी दलों में यदि साहस है तो वे सनातन धर्म, राष्ट्रभाषा हिंदी और बिहार के मेहनती लोगों के विरुद्ध घोर अपमान का भाव रखने वाले द्रमुक को इंडिया गठबंधन से बाहर करें। इधर इंडिया गठबंधन में बिहार की 40 सीटों के बंटवारे को लेकर मंथन शुरू हो गया है। घटक दलों की नेताओं की अपने दल की होमवर्क के साथ कई दौर की अनौपचारिक बैठक हो चुकी है। जल्द ही औपचारिक बैठक का भी आयोजन किया जाएगा। बता दें कि बिहार में जेडीयू और आरजेडी लीड भूमिका में होंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा मैट्रिक और इंटर की बोर्ड परीक्षा फरवरी में होगी। जिला शिक्षा विभाग ने जनवरी का शेड्यूल तैयार किया है, जिसमें सभी परीक्षार्थियों को अधिक से अधिक टेस्ट में शामिल होने के लिए कहा गया है। बताया गया कि सर्दी की छुट्टी के बाद जब स्कूल खुलेगा तो सभी बच्चों को विभिन्न विषयों के मॉडल प्रश्न पत्रों से तैयारी करवाई जाएगी। साथ ही परीक्षार्थियों से हासिल अंकों के आधार पर उन्हें गाइड भी किया जाएगा। झारखंड में सिपाहियों की बहाली होगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने बहाली को लेकर मानक तय कर दिए हैं। नियमित बहाली के साथ ही बैकलॉग पदों को भी भरा जाएगा। इसे लेकर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने जिलावार सूची तैयार की है, जिसके अनुसार कोल्हान में कुल 1,170 सिपाहियों की भर्ती की जाएगी। अभ्यर्थी www.jssc.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कोरोना का नया वेरिएंट धीरे धीरे अपने पांव पसार रहा है। केरल समेत कई राज्यों में इस वेरिएंट के मरीज पाए गए हैं। JN1 के प्रकोप के बीच रविवार को महाराष्ट्र में कोरोना के कुल 50 नए मरीज मिले हैं, जिसमें से JN1 वेरिएंट के 9 मामले सामने आए हैं। अब राज्य में कुल 10 कोरोना संक्रमित ऐसे हैं जो कोरोना के नए वेरिएंट से संक्रमित है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 99वीं जन्म जयंती आज पूरा देश मना रहा है। बीजेपी इस दिन को सुशासन दिवस के रूप में मना रही है। अटल बिहारी वाजपेयी देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में कई ऐसे फैसले लिए जिसका लाभ आज भी देश को मिल रहा है। अब खबर खेल जगत की। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 26 दिसंबर से शुरू हो रहा टेस्ट मैच टीम इंडिया के लिए इस साल का आखिरी इंटरनेशनल मैच होगा। यह टीम इंडिया का साल 2023 का 66वां मुकाबला होगा। इससे पहले हुए 65 मैचों में भारतीय टीम ने 45 मुकाबलों में जीत हासिल की है। उसे महज 16 मुकाबलों में ही शिकस्त झेलनी पड़ी है। इस दौरान 2 मैच ड्रॉ भी रहे और 2 मैच बेनतीजा भी निकले। अब खबर मनोरंजन जगत की।
बॉलीवुड एक्टर अरबाज खान ने बीते दिन सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट शौरा खान के साथ निकाह कर लिया। इसी के साथ दबंग एक्टर 56 साल की उम्र में 15 साल छोटी शौरा खान संग दूसरी बार शादी के बंधन में बंध गए। अरबाज की बहन अर्पिता के घर पर वेडिंग सेरेमनी रखी गई थी। वहीं अब शादी के बाद अरबाज और शौरा की पहली तस्वीर भी सामने आ गई है। अब खबर मौसम के मिजाज की। बिहार में ठंड के मौसम में भी लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा है। बीते 2 दिनों से अधिकतम तापमान में वृद्धि जारी है। इससे दिन में ठंड गायब हो गई है और धूप में गर्मी बढ़ गई है। सुबह और शाम में ही ठंड महसूस हो रही है। दिसंबर के अंतिम सप्ताह में इस तरह की गर्मी पिछले कई सालों में नहीं दिखी है। पिछले 4 दिनों में अधिकतम तापमान में 3.7 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई, जो स्वास्थ्य और फसल दोनों के लिए खराब है। मौसम विभाग ने जनवरी के पहले सप्ताह में तापमान में गिरावट के संकेत दिए हैं। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दर्श न्यूज।